हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे बैच लक्ष्य नौकरी में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। ये कैसे बनती है, ये कैसे बदलती है और इससे क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है कि राजस्थान इतना गर्म क्यों है? चलो आइए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं। राजस्थान की जलवायु, हमारा लक्ष्य है वो नौकरी है। लक्ष्य नौकरी है, बैच का नाम भी लक्ष्य नौकरी है। मौसम शब्द की उत्पत्ति मौसम अरबी भाषा से हुई है। शाब्दिक अर्थ है इसका हवाओं का अचानक पलटना। मानसून शब्द की खोज की अरबी नाविक हिप्पोलिस ने। जलवायु से संबंधित शब्द किसी निश्चित क्षेत्र में, जैसे ऋतु है, कुछ माह कोई निश्चित क्षेत्र ले लिया और ऋतु है और एक मौसम है और जलवायु है। तो मौसम शब्द है वो कुछ समय की दशा को बताता है। मौसम ऋतु शब्द है वो कुछ माह की दशा को बताता है। और जलवायु शब्द हवा पानी वो 30 वर्षों की दशा को बताता है कि यहाँ का हवा पानी कैसा है। तो इसको याद करें, ठीक है। मौसम से समय इसे याद कर सकते हो। ऋतु में 2 शब्द आते हैं, तो माह में 2 शब्द हैं, तो कुछ माह के जैसा ऋतु में बताई जाती है जलवायु। अब मुझको याद है, ऐसे आप याद कर सको। देखो, 10 पे आता है इंग्लिश में। उसके बाद 3 शब्द हैं, तो 3 दाड़े 30, तो 30 वर्षों की दशा को जलवायु बोलते हैं। जलवायु से संबंधित शब्दावली। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण और उष्ण कर्करेखा की वजह से उष्ण है। आर्द्रता हवा में मौजूद नमी पानी की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं हम। ओस हवा में मौजूद नमी का पानी की बूंदों में बदल जाना, उसको ओस बोलते हैं। धुंध जलवाष्प व धूल के कण को धुंध बोलते हैं। कोहरा जलवाष्प प्लस धूल के कण प्लस धुआं को कोहरा बोलते हैं। तुषारपात या पाला पड़ना, ओस का बर्फ में बदलना तुषारपात या पाला पड़ना कहलाता है। ये 3 हम दोबारा पढ़ते हैं। धुंध बोलते हैं जलवाष्प व धूल के कण को हम धुंध बोलते हैं। कोहरा जलवाष्प व धूल के कण व धुआं को, ऐसे याद कर लो आप। धुआं में 2 शब्द हैं, तो जलवाष्प व धूल के कण, ये भी 2 शब्द हैं आपके, 2 है ना। आपके यहाँ कोहरा, यहाँ भी 2 है। या कोहरा में 3 है आपके शब्द, तो ये 3 है। को जलवाष्प है, धूल के कण है प्लस धुआं मिलाया, 3 शब्द हो गए, तो कोहरा हो गया। आगे तुषारपात पाला पड़ना, उसका बर्फ में बदलना तुषारपात कहलाता है, पाला पड़ना कहलाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। लैंड फॉर्म्स, ऐसे लैटिट्यूड अक्षांश, ऐसे एल्टीट्यूड ऊंचाई, ये प्रभावित करते हैं जलवायु को। ये ट्रिक है आपकी, लैंड फॉर्म से याद कर लो। लैंड फॉर्म मैं अलग बताता, आपको याद नहीं होंगी, तो मैं ट्रिक बनाई लैंड फॉर्म, इससे आप याद कर सकते हो। एन से नियर फ्रॉम ओशियन स्टार्स, नियर फ्रॉम ओशियंस। डी से डायरेक्शन ऑफ विंड। एफ से फॉरेस्ट। ओ से ओशियन करंट। आर से रेनफॉल। एम से माउंटेन। ए से सॉइल। मिट्टी आपकी, आपका पर्वत, आपकी बरसात, रेनफॉल्स, बरसात झरने वगैरह। ओशियन करंट आपकी लहरें, जंगल वगैरह। हवा की दिशाएं आपकी, समुद्र से कितनी दूरी है, कितनी ऊंचाई बनी है आपकी, कौन सा अक्षांश है। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक
अक्षांश व देशांतर स्थिति, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा, थार मौसम का प्रभाव और समुतल से दूरी, धरातल की ऊंचाई से प्रभाव, मानसून व चक्रवात, वनस्पति व मृदा, धरातल व उच्च आवाज, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राजस्थान की जो दूरी है बंगाली खाड़ी से वो 2900 किलोमीटर है। अरब सागर दूरी है वो 400 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी दूरी है वो 275 किलोमीटर है। और खच की खाड़ी दूरी है वो 225 किलोमीटर है। ये रहा आपका, देखो ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, ये आपका खंबात खाड़ी है, गुजरात का क्षेत्र पड़ता है। तो कच्छ की खाड़ी दूरी है राजस्थान की 225 किलोमीटर। इसके बाद खंबात खाड़ी पड़ती है, वो है 275 किलोमीटर। आपको कन्फ्यूजन हो तो याद कर लो, पहले का आता है फिर खा लिखते हैं, का के बाद खा लिखते हैं, खा यहाँ लिख दो चाहे नीचे लिख दो। तो पहले का से खच्ची खाड़ी आ जाएगा और दूसरे खा से खंबाती खाड़ी आ जाएगा। मेरे को पहले डाउट रहता था तो मैंने ट्रिक बनाई, मेरे को याद होने लग गया इससे। आगे देखते हैं, मुझे तो डाउट में पढ़ता था, मैं डाउट रहता था। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, शुष्कता की प्रधानता, सामयिक अपर्याप्त वर्षा, वर्षा की असमानता, तापमान की अतिशयता, भिन्न जलवायु प्रदेश। राजस्थान में तापमान, तापमान मापने के यंत्र को थर्मामीटर बोलते हैं। सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है, सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू है। सर्वाधिक गर्म महीना जून है, सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है। सर्वाधिक गर्म स्थान फलौदी है, सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू राजस्थान का बर्फियान रूस में पड़ता है। जो सर्वाधिक वार्षिक तापमान चूरू में है। सबसे कम वार्षिक तापमान डूंगरपुर में उष्ण है। सर्वाधिक दैनिक तापमान जैसलमेर में है। सबसे कम दैनिक तापमान डूंगरपुर में। औसत वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है राजस्थान में। औसत वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में होता है। राजस्थान में आर्द्रता, आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर है। सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़, न्यूनतम आर्द्र जिला जैसलमेर, सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू, न्यूनतम आर्द्र स्थान फलौदी, सर्वाधिक शुष्क स्थान भी फलौदी है। आप ऐसे क्या करते हो, सांस के फल खाए, सांस से आपका शुष्क स्थान हो जाएगा, सांस से सर्वाधिक हो जाएगा, और फल खाए फा से फलौदी हो जाएगा। तो सर्वाधिक से साथ सर्वाधिक, साथ से शुष्क स्थान, फल से फलौदी। तो सर्वाधिक शुष्क स्थान भी फलौदी है राजस्थान का। सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त है, न्यूनतम आर्द्र महीना अप्रैल है। सर्वाधिक आर्द्र संभाग कोटा है, न्यूनतम आर्द्र संभाग जोधपुर है। सर्वाधिक आर्द्रता समय सुबह 5 बजे, न्यूनतम आर्द्रता समय दोपहर 3 बजे। शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला श्री गंगानगर। बातपुर सर्जन फोटोमीटर से नापते हैं। वर्षा को हम रेनोमीटर से नापते हैं। दोबारा देखते हैं इसको, वाष्पोर्जन को हम फोटोमीटर से नापते हैं और वर्षा को हम रेनोमीटर से नापते हैं। और आर्द्रता मापने का यंत्र उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। राजस्थान की जलवायु प्रदेशों के 5 भाग पढ़ते हैं हम। पहला प्रदेश है शुष्क जलवायु प्रदेश। औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। तापमान गर्मियों में 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में 12 से 17 डिग्री सेल्सियस होता है। वनस्पति कांटेदार होती है, जिसे मरुद भी बोलते हैं।
क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिम भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। जो पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है ना, वो सब इसमें ही आता है, शुष्क जलवायु प्रदेश में, क्योंकि वहाँ थार रेगिस्तान है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, वर्षा बढ़ जाती है। तापमान सर्दियों में 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस व सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस होता है। वनस्पति कांटेदार झाड़ियाँ तथा घास की अधिकता होती है यहाँ पर। क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़, जोधपुर, शेखावाटी प्रदेश आ गया, और आपका और नागौर, हनुमानगढ़, जोधपुर वाला क्षेत्र आ गया। अब उपाध्य जलवायु प्रदेश, औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, तापमान 18 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, व सर्दियों में 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। वनस्पति पतझड़ होती है यहाँ। क्षेत्र जयपुर, नागौर, पाली, जालौर, अरावली का जो क्षेत्र है, इस टाइप भी जलवायु प्रदेश, जो अरावली का क्षेत्र है वो पूरा इसमें ही आता है। आगे आर्द्र जलवायु प्रदेश, औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान गर्मियों में 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस होता है, और सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। वनस्पति मिश्रित सघन पतझड़ वन होते हैं यहाँ पर। प्रमुख क्षेत्र हैं, मैदानी भाग है, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। और पांचवा आपका अंतिम भाग है इसमें, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि इसको हाड़ौती प्रदेश ही बोलते हैं। यह जलवायु सर्वाधिक झालावाड़, माउंट आबू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। तापमान गर्मियों में 30 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण देखते हैं। इसके सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला है 0 से 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका शुष्क जलवायु प्रदेश है। फिर आपका 20 से 40 सेंटीमीटर है, वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। फिर 40 से 60 सेंटीमीटर जो अरावली वाला क्षेत्र है वो आ जाता है। फिर 60 से 80 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र है, वर्षा क्षेत्र है, वो आता है आपका ये पूरी मैदानी प्रदेश। और 80 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है वो आता है आपका वो हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती ये तो आपका वो पठारी क्षेत्र आता है आपका। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है आपका। अब देखते हैं जलवायु ऋतु का वर्गीकरण भूगोल विषय के अनुसार। ग्रीष्म ऋतु, इसमें वर्षा ऋतु में क्या होती है, ऋतु पढ़ रहे हैं ना। तीसरा है शरद ऋतु, चौथा है शीत ऋतु, सर्दी बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु को गर्मी बोलते हैं। ये मध्य जून में पड़ती है। समय इसका मार्च से जून तक होता है। घटना इसमें होती है, लूआ होता है, आंधी होती है, भूगल्य आते हैं। वर्षा ऋतु का समय होता है जून से सितंबर तक। घटना होती है, इसमें मानसून आता है। शरद ऋतु समय होता है अक्टूबर से नवंबर तक का। घटना होती है मानसून का प्रत्यावर्तन, और कार्तिक मास की ऊष्मा भी होती है इसमें। और शीत ऋतु सर्दी समय होता है दिसंबर से फरवरी तक। घटनाएं होती हैं शीतकाल की, मावट होती है इसमें।
मतलब सॉरी, घटनाएं तो होती है कि मावट होती है, कि शीतकालीन वर्षा होती है इसमें, और दूसरा शीतलहर चलती है इसमें। आप अंत इसमें है ऋतु का वर्गीकरण। संस्कृत के अनुसार 6 प्रकार की ऋतु हैं। बसंत होती है फाल्गुन चैत्र के बीच में, वर्षा होती है आषाढ़ से सावन के बीच में, हेमंत होती है कार्तिक से मार्गशीर्ष के बीच में, ग्रीष्म होती है वैशाख ज्येष्ठ के बीच में, शरद होती है भाद्रपद से अश्विन के बीच में, शिशिर होती है पौष से माघ के बीच में। हम दोबारा पढ़ते हैं ऋतु का वर्गीकरण। संस्कृत के अनुसार बसंत होती है फाल्गुन से चैत्र के बीच में, वर्षा होती है आषाढ़ से सावन के बीच में, हेमंत होती है कार्तिक से मार्गशीर्ष के बीच में, ग्रीष्म होती है वैशाख से ज्येष्ठ के बीच में, शरद होती है भाद्रपद से अश्विन के बीच में, और शिशिर होती है पौष से माघ के बीच में। आप पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु को। समय होता है मार्च से मध्य जून तक। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर को। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। जिस दिन और रात हमारे समान होते हैं, जब विषुवत रेखा पर सूर्य होता है हमारा। इस साल में 2 बार होता है, 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। राजस्थान में संवानी पवनों से उत्पन्न छोटे छोटे चक्रवात भंवर के जो चक्रवात होते हैं भंवर होते हैं उन्हें भगोलिया कहते हैं या भूतेलो बोलते हैं उन्हें। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं लू कहलाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ श्रीगंगानगर में आती हैं जो 27 दिन चलती हैं। फिर बीकानेर में 18 दिन चलती हैं, जैसलमेर में 16 दिन चलती है, बाड़मेर बारातरा में 13 दिन चलती है, जोधपुर फलौदी में 9 दिन चलती है, जयपुर में 6 दिन चलती है, कोटा में 5 दिन चलती है, कोटा अजमेर बाबर में 3 दिन चलती है, झालावाड़ में 2 दिन चलती है। राज्य में चलने वाली विभिन्न हवाएं पूर्वीय आगुनी। पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं को पूर्वीय बोलते हैं। पूर्वीय तो पूर्व हो गया आपका। पछुआ आथुनी। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं को पछुआ बोलते हैं। पश्चिम हो गया। सिली से पोष माह में चलने वाली हवाओं को सिली बोलते हैं। तवा ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाओं को तवा बोलते हैं। ये ज्येष्ठ महीना गर्म होता है, तवा भी गर्म होता है ना, तो हो गया। अब पोष सिली माह सर्दी मान लो, तो पोष माह में चलने वाली हवा को सिली बोलते हैं। झाला बाष्प कणों के साथ चलने वाली हवा को झाला बोलते हैं। धराऊ उत्तर दिशा से चलने वाली हवाओं को धराऊ बोलते हैं। और डार्व भयंकर आवाज के साथ तेज गति से चलने वाली हवाओं को डार्व बोलते हैं। राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाओं के नाम देख, उत्तर से आएगी, उत्तर दिशा से हवा चलेगी, वो धरा हुआ उत्तरार्ध बोलेंगे उसे। धरोड़ धरा हुआ उत्तरार्ध बोलेंगे, उत्तर दिशा चलेगी। उत्तर रूप से चलेगी वो सजरा बोलेंगे। पूर्व से चलेगी वो पूर्वैया आगुनी बोलेंगे। दक्षिण पूर्व की तरफ चलेगी वो चील बोलेंगे। दक्षिण की तरफ चलेगी वो लंका बोलेंगे कि श्रीलंका आपको दक्षिण में, तो लंकाओं से दक्षिण याद हो गया आपका। दक्षिण पश्चिम तरफ जो हवा चलेगी उसे रागुदरी या रागदरी बोलेंगे। पश्चिम तरफ जो हवा होगी उसे पछुआ अथुनी बोलेंगे।
और उत्तर पश्चिम से जो हवा होगी उसे सूर्या बोलेंगे। ये आपकी हवाओं के नाम है, राजस्थान में प्रवेश करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व है? वो है तापमान। कौन सा युग सम्मिलित है? सम्मिलित युग देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे सशक्त कारक हैं जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान रहता है 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक। जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक। राज्य में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, इससे आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ बने रहें और अपने लक्ष्य नौकरी को पाकर दम लें। मैं आपका वैभव कुंतल। धन्यवाद आपका।